जो अहर्ताएं यहाँ की जनता को अपने सांसद में चाहिए वो सब तो मैं पूरी करता हूँ। एक इस बात को छोड़ के कि मैं किसी रानी महारानी का, किसी मुख्यमंत्री का बेटा भतीजा नहीं हूँ, ना ही मैं किसी उद्योगपति का बेटा हूँ। मैं तो वोट की वैल्यू समझता हूँ और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने मुझे ताकत दी है कि मैं भी लोकसभा क्षेत्र में जाके लोकसभा का चुनाव फाइट करके अपने लोगों की आवाज़ जो है पार्लियामेंट में उठा सकता हूँ। आज इस देश में जिस तरह से जुल्म जाती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, दलित समाज के लोगों के साथ जाति के आधार पर जो नाइंसाफ़ी हो रही है, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अधिकारों के आधार पर, जाति के आधार पर जो शोषण हो रहा है, और मुस्लिम समाज के साथ, सिख समाज के साथ, जैन समाज के साथ, क्रिश्चियन समाज के साथ, बुद्धिस्ट समाज के साथ जो धर्म के आधार पर गैर बराबरी हो रही है, किसी को टोपी पहनने पे मारते हैं, किसी को दाढ़ी रखने में मारते हैं, किसी को पशु के नाम पे मारते हैं, किसी को मॉब लिंचिंग करते हैं, किसी जो है धार्मिक स्थल पे बुलडोजर चला देते हैं, आवाज़ उठाने वालों को लाठियों से पीटते हैं, जेलें बंद कर देते हैं। कितने लोग जेलों में बंद हैं। ये जो तमाम तरह की चीज़ें हैं, उनके जो हैं धार्मिक स्थलों पर अपना कब्जा कर लेते हैं, ये हम सब अपने देश में संविधान के होते देख रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब ने चिंता जाहिर की थी संविधान सौंपते हुए कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी तो अंत संविधान बुरा साबित होगा। आज इस संविधान के रहते, जो संविधान इतना पवित्र संविधान है, दुनिया का सबसे सुंदर संविधान है, उसके रहते लोगों को जुल्म, जाति, अन्य अत्याचार का शिकार करना पड़ रहा है। क्योंकि जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो अहंकारी हैं और उनकी जो पॉलिसी है वो कमजोर वर्गों के दमन की पॉलिसी है। वो अंग्रेजों से भी ज़्यादा खतरनाक है, हिटलर से भी ज़्यादा खतरनाक है। वो यहाँ के लोगों को लूट पीट के और 15-15 लाख करोड़ रुपए रानी मानी का माफ कर देते हैं, लेकिन वहीं 5,000 रुपये का, 2,000 रुपये का बिल होने पर बिजली का लोगों के कनेक्शन काट के उन पर मुकदमा लिखने का काम करते हैं। और अगर किसान को 10,000 रुपये का उसका कर्जा हो जाए तो उसको जेल भेजने का काम करते हैं। पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई ने कमर तोड़ दी है। 350 सिलेंडर 1150 का हो गया है, 40-42 रुपये वाला पेट्रोल 100 रुपये का हो गया डीजल, और 20 रुपये वाली दवाई 100 रुपये ज़्यादा की हो गई है। लोग तमाम तरह के भुखमरी के, बेबसी, लाचारी के शिकार हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में बदलाव हो। अब जो जनता है उसके पास बहुत कम मौके होते हैं। 5 साल में 1 या 2 बार उनके पास मौका आता है कि जो जुल्म वो सह रहे हैं, जो अन्याय सह रहे हैं, जो परेशानियां उनके पास हैं, उनको हल करने का काम करें। उनको हल करने का तरीका यही है कि वोट की ताकत से जिन लोगों ने उनका वो मत हासिल किया था और उनकी मदद नहीं की, उनको वोट की ताकत से, वोट एक हथियार है, इससे सबक सिखाएं। कि 17.5 लाख लोग यहाँ इस लोकसभा क्षेत्र में हैं, वो 17.5 लाख लोग मिलके भी पार्लियामेंट में जाके नहीं बोल सकते। वो जिसको वोट देके भेजेंगे वही जाके पार्लियामेंट में बोलेगा। उन्होंने अब तक जिनको वोट दिया, 3 बार उन्होंने एमपी चुना, उस जिसको वोट देते हैं वो जाके कभी पीछे पलट के भी इनकी तरफ नहीं देखता, कभी उसने कोई आवाज़ नहीं उठाई लोकसभा में। एक पार्टी से नहीं, 3-3 पार्टियों को उन्होंने मौका दिया और ये ठगे गए। इनको ये पता है कि चंद्रशेखर आज़ाद सड़क पे दमखम लगा के बोलते हैं, इसके लिए उन पर जुल्म होता है, मुकदमे लगते हैं। ये भी जानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद एकमात्र ऐसा नेता जो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से नहीं डरता, जो जेल मुकदमे नहीं डरता, जो मानवता की बात करता है, हर जाति धर्म के लिए लड़ाई लड़ता है, चाहे एनआरसी का मामला हो, चाहे सीए का मामला हो, चाहे और किसी पर अन्याय हुआ हो, चाहे महिला पहलवानों के सम्मान की रक्षा का मामला हो, चाहे उनके ऊपर हुए जुल्म की लड़ाई लड़ने का मामला हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का आंदोलन लखनऊ में, चाहे पुलिस भर्ती का आंदोलन हो, चाहे बिहार में ज्योति पासवान के साथ जो जुल्म हुआ उस बिटिया के आरोपियों को पकड़ के गिरफ्तारी करवाने का मामला हो, चाहे मुन्ना पासवान की हत्या करने वालों को गिरफ्तारी करवाने का मामला हो, चाहे राजस्थान में मूछें रखने पे जितेंद्र मेघवाल, मटकी छूने पे इंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश रैगर को सुसाइड करने का मामला हो, हर जगह, चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे उन्नाव का मामला हो, चाहे सहारनपुर का मामला हो, चाहे मेरठ का मामला हो, हर जगह, चाहे दिल्ली के नगला का मामला हो, जहां एक बेटी को रेप करके 9 साल की बेटी को जला दिया गया, कहीं कोई जुल्म होता है किसी पे, चाहे अल्ताफ का मामला हो कासगंज का, जिसको 1.5 फीट की टंकी मार के लटका दिया, चाहे नासिर जुनैद का मामला हो, जिन बच्चों को पीट पीट के और फिर जिंदा जला दिया, चाहे मौलाना कलीम सिद्दीकी का मामला हो, हर जुल्म पे चंद्रशेखर आज़ाद जाति धर्म से ऊपर उठ के, चाहे मेरठ के आकाश पाल का मामला हो, सबकी लड़ाई चंद्रशेखर लड़ता है। तो चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसा लीडर है जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, और अगर हमने चंद्रशेखर आज़ाद को मौका दिया तो इस क्षेत्र में बहुत बड़े परिवर्तन, विकास के रास्ते खुलेंगे और बहुत बड़े परिवर्तन इस क्षेत्र में होंगे, ऐसा जनता को भरोसा है। उस जनता ने जो जिम्मेदारी दी है उसको हम पूरी मजबूती से उस जिम्मेदारी पे खड़े उतरेंगे, ऐसा हमें अपने ऊपर भरोसा है। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,
वंदे मातरम, जय भीम।